राधे राधे। आप सभी लोग को बोलो जय महालक्ष्मी, नमस्तुभ्यम। महालक्ष्मी माता की जय हो। आज मैंने पूजा देखिए कर ली है, क्योंकि आज है 12वां दिन। तो मैंने सोचा आप लोग रोज़ ये पूजा ही देख रहे हैं, तो मैंने पूजा को स्किप भी कर दिया। और आज मेरा स्टैंड भी टूट गया है, दिखाऊं मैं आपको। जिसमें मैं लगाती थी, तो ये देखिए स्टैंड टूट गया है। तो इस वजह से मोबाइल को रखने में दिक्कत हो रही थी, तो ब्लॉग नहीं कंप्लीट हो पाया। तो मैंने इसीलिए आज ये यहाँ तक की पूजा ही मैं नहीं दिखा पाई आपको लिए, उसको लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कल से 13वें दिन से शुरू हो जाएगी। आप जो लोग 3 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, तो वो लोग अगर कैसे रखें, इसकी पूरी विधि मैं सोच रही हूँ आप लोगों को आगे बता दूँ। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा, और कैसे क्या पूजा होनी है, क्या करना है, ये सारी विधि मैं आपको आज इस ब्लॉग में बता दूंगी। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में रहिएगा। 14 जो लास्ट के 3 दिन पूजा की जाती है, वो कैसे की जाती है, मैं आज उसको बताऊंगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे का काम करते हैं। माँ का पूजन देखिए हो गया है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं आगे। तब तक आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं देखते हैं उनको भी धन्यवाद। जो देखते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि पूरा आपको ब्लॉग मिल जाए, और फर्स्ट ही ब्लॉग जैसे ही आए आप लोगों को मिल जाया करे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आरती ले लीजिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर में चाय वगैरह पी लेते हैं, इसके बाद कि आपको किस तरह से 3 दिन की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आगे मिलते हैं। कि कल मैंने आइसक्रीम जमाई थी, बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था, तो ये मैंने बना ली है आइसक्रीम। ज़्यादा नहीं, कुछ दूध और मेवा की है। तो मैंने कहा चलो इसको ही निकाल के खाया जाए, बहुत दिन हो गए थे। इसको निकाल रही थी तो ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो चाकू लेके आती हूँ, चाकू से निकालेंगे। खाने में बड़ी टेस्टी लग रही थी, अभी रखी हुई है। चलो व्रत में कुछ खोया वगैरह बनाया नहीं, दूध इतना नहीं हो पाता है, तो आइसक्रीम बना के रख ली है। 2 दिन का तो काम चल ही जाएगा। देखिए कि निकाल ली, बड़ी सॉफ्ट बन जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों टाइट हो गई है। दूध कम था, पानी होगा ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। चलिए आइए आप भी खा लीजिए। छोटा सा बउआ सोने बउआ राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को मैंने उतने सुबह बताया ही था कि कल से महालक्ष्मी की 3 दिन का व्रत शुरू हो जाएगा, यानी फ्राइडे से। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को उसकी महापूजा होगी, गज पूजा होती है। तो आप लोगों को सुबह उठ के क्या करना है, जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह उठ जाना है। आप जितना जल्दी हो सके कर ले, क्योंकि काम वाम करते करते 10 तो 9, 8, 9 तो बज ही जाते हैं। और अगर हो सके तो जितना जल्दी हो सके तो आप उतना जल्दी उठ के सुबह सबसे पहले हो लें। सुबह के सारे काम करने के बाद में 16 बार दातून करनी है आपको। 16 दातून में मतलब जो चिरचिरा होता है ना, उसकी दातून करना है। अगर चिरचिरा नहीं है तो आप नीम की कर ले। फिर जैसी भी आपके पास दातून उपलब्ध हो, दातून कर ले। दातून ने अगर मंजन आप करते हैं तो मंजन में ध्यान रखें कि कोई ऐसी वैसी चीज़ मंजन में ना हो। नमक वाली है, आप लोग डाबर लाल दंत मंजन है, या कोई कॉलगेट वगैरह करते हैं, तो चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो व्रत में नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 16 बार कुल्ला करना है। 16 बार दातून करने के बाद 16 बार कुल्ला करें। 16 बार हाथ मुंह धोना है, मतलब मुंह कुल्ला और मुंह धोना है, और 16 बार हाथ धोने हैं। तो देखिए 16 बार हाथ मुंह धोने के कैसे धोते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 16 बार ऐसे करके पानी लीजिए और कुल्ला कीजिए, और इस तरह से आपको करना है। और फिर इसके बाद इस तरह से हाथ धोने हैं, और फिर इस तरह से 16 बार 16 लोटों से आपको जल अपने ऊपर डालना है। 16 बार 16 लोटों से आपको नहाना है, इसके बाद ही आप पवित्र होंगे। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करना है। तो पूजा के लिए आप अपने घर पे या कमरे में आ जाएं।
जहाँ पे आपको पूजा स्थान बनाना है। एक चौकी ले लेना है। चौकी में आपको क्या करना है, चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर मूर्ति ले लें माँ लक्ष्मी की। जो मूर्ति कैसी होनी चाहिए, मूर्ति है या फोटो है जो भी है, उस पर 16 हाँ माँ लक्ष्मी बैठी हूँ, बीच में कमल के आसन पे बैठी हुई होनी चाहिए और दूसरे उसके ऊपर 1 मिनट पे पंखा बंद। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो ले लेनी है, उसमें हाथी 4 हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हों, यानी जल डालते हों माँ लक्ष्मी के ऊपर, वो वाली फ़ोटो आपको लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर वो फ़ोटो रख ले, एक नारियल ले लें, कलश रखना है आपके यहाँ, जैसे कलश रखा जाता है वैसे कलश रखिएगा। और उसके बाद दूब लाएं। दूब यानी कि आपके यहाँ जो दूबा को आप लोग दुर्बा बोलते हैं, दूधी बोलते हैं, जो कुछ लोग जो भी बोलते हैं, जो हरी घास होती है वो वाली घास बोलते हैं। जो दूब होती है वो कभी सूखती नहीं, वो वाली दूब भी 2-3 प्रकार की होती है, वो वाली दूब नहीं। मैंने दूब का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वाली दूब लेनी है, उसकी जड़ों सहित 16 जड़ के सहित आपको पौधा लेना है। 16 पौधे लेने के बाद उसी से जल अर्पण करना है। 16 फूल होने की चाहिए, 16 फूल होने चाहिए, 16 फूलों की माला हो और 16 फूल हो आपके पास। अगर नहीं है 16 फूल तो 16 फूलों को आप इस तरह से अर्पण कर सकते हैं। 16 फूल होने चाहिए और 16 ही चावल, 16 बार चावल भी अर्पण करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। आम की लकड़ी नहीं है तो कंडे की धुनी लगा लें, कपूर पे अग्यारी लगा दें। आम की लकड़ी हो या कंडा हो या आप लोग उपले बोलते हैं, उपला हो, इन चीज़ों का रखे। गौर रखी जाती हैं, कलश रखा जाता है। पहले एक लाल कपड़ा बिछवाएं, उस पर चावलों का अष्ट कमल बनाएं, कमल बनाते हैं जो, उस पर अष्ट कमल बना के उस पर रखें माता की फ़ोटो, उसको लाल चुनरी उड़ाएं। फिर इसके बाद 16 श्रृंगार का सामान अर्पण करें और फिर इसके बाद आप अपने सारा तैयारी करने के बाद फिर माँ से प्रार्थना करें कि हे माता रानी महालक्ष्मी माँ, आप हमारे व्रत स्वीकार करें। आज से मैं आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से व्रत करूँगी, तो आप मेरे व्रत स्वीकार करें, मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप जितने दिन की पूजा कर रही हैं उस हिसाब से मान लें और वो पूजा माँ को बोल दें। तो वो पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले गौर को पूजा करना है और एक कलावा का ले लेना है, उसकी इतना बड़ा धागा बना ले, उसको इस तरह से अमेट लें। इस तरह से मरने के बाद उसमें गांठ लगानी है। आप उसमें 16 गांठ लगा लीजिए। अगर आप जैसे डेली रह रहे होते तो आप डेली एक एक गांठ लगाते, या नहीं तो आप जैसे आज से शुरू करेंगे तो आप आज के हिसाब से 16 गांठ लगा लें। हर गांठ की आपको हल्दी, कुमकुम, चावल, दूब और इत्र, इन चीज़ों से आपको पूजा करनी है, जोत जलानी है और इसके बाद में दूब अर्पण करनी है। ये सब करने के बाद एक फूल की थाली अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें माँ को बिठा लें। शहद, चीनी, शुरू से बताती हूँ, जल, शहद, घी, दही और क्या कहते हैं शक्कर यानी चीनी, 5 चीज़ों से उनको माता की, अगर आपके पास मूर्ति है तो उससे और माँ को पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत का स्नान कराने के बाद में आप उनके फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। टीका लगाने 16 बार लगाना है आपको। माँ जितनी भी माँ हाथी और माँ है तो उनको 16 बार ही आपको जल अर्पण करना है। 16 बार ही धूप से जल अर्पण किया जाएगा, 16 बार ही हल्दी कुमकुम का टीका लगाया जाएगा, 16 अक्षत 16 चावल ही आपको उसमें अर्पण करने, 16 फूल ही अर्पण करने हैं। 16 फूल नहीं है तो आप 16 बार ऐसे करके कर सकते हैं। 16 अक्षत यानी 16 चावल तो होंगे, 16 चावल अर्पण करने हैं और 16 दूबों की जो हमने जुड़ी बनाई है वो अर्पण करनी है। ये सब थोड़ा 16 करने के बाद में ये सब हो जाएगा। इत्र लगाएं, 16 श्रृंगार का सामान माँ को अर्पण करें और इसी तरह से आरती करें, जोत जलाएं। और इसके बाद और जो हमने गांठ बांधी है 16, उनको भी इसी तरह से 16 हर 16 गांठों को इतनी बार ही पूजा करना है। फिर इसके बाद हम एक हवन कुंड ले लें, या हवन आपके पास दोनी है, उसमें 16 आहुति माँ की दे दें हर रोज़ के हिसाब से। और उसके बाद मैं जिस हिसाब से करती हूँ मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। और फिर एक लौंग का जोड़ा, मैं 16 के हिसाब से डेली कर रही हूँ तो 16 जोड़ा चढ़ जाएंगे। आप रोज़ी की नहीं तो 3 दिन का तो 3 दिन के हिसाब से एक एक जोड़ा चढ़ाएँ। और फिर इसके बाद माँ की आरती करें। 16 आहुति देने के बाद में आरती करने के बाद ये पूरी पूजा हो जाएगी। आज एक दिन की पूजा होगी और फिर इसी तरह 3 दिन करें, तीनों दिन ऐसे ही होनी। शाम को होगी गजलक्ष्मी की पूजा। उसके लिए मैं आपको
कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि गज पूजा में क्या करना है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गज मैं सारा सामान लेके आई हूँ, तो मैं आपको कल बताऊंगी इसमें मैंने क्या क्या सामान लेके आई हूँ पूजा का, वो भी आप लोगों को कल दिखाऊंगी। मैं सारा सामान ले आई हूँ, खाली फल रह गए हैं और मिठाई रह गई है, बस इतना ही सामान रह गया है, बाद बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो माँ की कैसी अच्छा होती है, कैसी गज पूजा होनी है। गज जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गज जो आता है वो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारी विधि गज पूजा की भी बता दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के आज 12वें दिन की पूजा संपन्न हो गई है। आप लोग आज तक बने रहे, आज तक पूजा आप लोगों ने देखी है, तो आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हैं और नई पुराने लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नित्या की मम्मी है, मोनी है, पारुल है, और पारुल की मम्मी है, मेरी अम्मा है, मैं उनको अम्मा बोलती हूँ, वो मेरी आंटी जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं, पर डे देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नित्या की मामी आपकी बहुत याद आती है, मैं नाम नहीं जानती तो मैं आपको भाभी बोलती हूँ, भाभी आपकी बहुत याद आती है। नित्या की मम्मी से तो हम लोग साथ ही में रहते हैं, तो आप भी अब दोबारा कभी कभी फ़ोन ले लेना तो कभी बात कर लीजिएगा, याद आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए, आपसे बचते तबके के लिए धन्यवाद। जय महालक्ष्मी, नमस्तुभ्यं।